नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा आप लोग ज़रूर लगाएं। बहुत ऐसी चीज़ होता है हमारा गृहस्थी को लेकर कि कभी कभी हमारी गृहस्थी में बहुत दिक्कत हो जाता है और यूँ तो समय निकलता जाता है, लेकिन कभी कभी वो समय इतना ज़्यादा हो जाता है कि रिश्ता भी जो है उलझता ही चला चला जाता है। हम कितना भी प्रयास करते हैं कि वो सुलझे, लेकिन वो उलझते ही रहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, गृहस्थी में बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है। ऐसे में ही मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका शादी का 13 साल हो गया था और 13 साल तक बस उनका जो समय है किसी भी तरह बीत रहा था और पति एक दिन उन्हें उनके मायके छोड़ दिया और उसके बाद से जैसे कि डाइवोर्स तक का भी नौबत आ गया था, यानी तलाक तक का भी नौबत आ गया था। लेकिन संकल्प लेने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो है उनका पति उनको लेने आ गया, खुशी पूर्वक लेने आया और अभी उनका जो है दाम्पत्य जीवन गृहस्थी जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए, उनका जो मुझे कमेंट्स आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। साथ ही मैं यहाँ जो है कमेंट बॉक्स में भी वो उनका जो बातें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि सोशल मीडिया पे लोग, बहुत सारे लोग लाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं ये बात बताऊं, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे देखिए मैं बहुत खुलकर भी तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर बताऊंगी क्योंकि जिससे कि आप लोगों का हेल्प हो सके, या फिर बहुत सारे लोग जो है जिनका दाम्पत्य जीवन खतरे में है या फिर जिनका शादीशुदा जीवन जो है वो सही से नहीं चल रहा, तो वो कुछ उपाय करके अपना गृहस्थी जो है खुशहाल बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो उनकी बात मैं बता दूं कि उनका गृहस्थी जो है दान दहेज को लेकर कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप जो है उतना नहीं हो पाता है और नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जब उनका शादी हो जाता है तो उस चीज़ को याद वो जीवन भर लगते हैं, यानी ताउम्र उन्हें बस इसी बात को याद रहता है। चाहे वो लड़की कितना भी अच्छा किरदार निभाए, उनका भूमिका बहुत अच्छी हो, हर किसी का कद्र करती हो, लेकिन दान दहेज को लेकर उन लोगों का लगा ही रहता है कि ये लड़की जो है ससुराल में जो है कुछ लेकर नहीं आए, चाहे आप कितना भी दे। क्योंकि देखिए, माँ बाप कभी भी अपने से ज़्यादा ही बच्चे को देते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी ससुराल वालों के औकात के हिसाब से ना दिया जाए। लेकिन फिर भी एक तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, देखिए लड़की जो आपको सब कुछ छोड़ कर आती है तो उनका मान सम्मान कीजिए। क्योंकि देखिए, मान सम्मान अगर आप चाहती हैं तो खुद के लिए अगर चाहती हैं तो दूसरों का भी मान सम्मान ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो उनका जो है इसी तरीके से बस दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता गया। एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ और दो बच्चे होते हुए भी पति के साथ उनका रवैया खराब हुआ। यहाँ तक कि सास, ननद, जेठानी, जो भी था उनका, देवरानी, सबका रवैया, क्योंकि सभी जो है बहुत दहेज लेकर आई थी। भले ही उनका व्यवहार सही नहीं था, लेकिन जो दहेज लेकर आई थी तो उनका पलड़ा जो है बहुत ऊंचा था और इनका व्यवहार अच्छा था, लेकिन दहेज लेकर नहीं आई थी तो कहीं ना कहीं सभी के नज़रों में था कि ये गरीब घर की है। इसी तरीके से जीवन चलता गया और अचानक किसी भारी कारण की वजह से या फिर दोस्त न होने की वजह से भी इनको जो है इनका पति और ससुराल वालों के कहने पर इनको इनके मायके छोड़ दिए। मायके में कभी भी शादीशुदा लड़कियों का जगह नहीं होता है, इसीलिए देखिए कष्ट कितना भी रहे लेकिन आप लोग अपने ससुराल में रहे। धीरे धीरे कोशिश करें कि वहीं रहकर हम अपने कष्ट का निवारण करें, पूजा पाठ, जो नाम जप जिस तरीके से हो, लेकिन मायके जो है कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वहाँ जाने के अलावा और हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, तो मायके जाने के बाद माँ बाप चाहते ही हैं कि इनका लड़की का गृहस्थी किसी भी तरीके से बस जाए। तो लड़की काफ़ी दिन तक वहाँ रही। उसके बाद वो हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प करने लगी और संकल्प 11 दिन का ली और 11 दिन संकल्प होने के बाद उसी महीने जो है उनके हस्बैंड जो है उनको लेने आ गए। तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार हनुमान जी की है, उनका संकल्प का है, या फिर जो भी आप बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर है कि इतने दिन शादी का होने के बाद भी उनका गृहस्थी सही नहीं चला। लेकिन संकल्प लेने के तुरंत बाद वो हनुमान जी से हमेशा स्मरण करती थी और साथ ही वो राम नाम लिखना भी प्रारंभ करती। उनका मुझे कमेंट्स आया था कि मैं राम नाम भी लिखना प्रारंभ कर दी, क्योंकि खाली समय था, दो बच्चों को लेकर आई थी और जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। क्योंकि देखिए, ससुराल में जगह नहीं होता है, खुद के लिए तो जगह ही नहीं होता है और बच्चे आ जाते हैं, वो भी हमेशा के लिए, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए लड़की आ गई तो अब तो मतलब समय, मतलब जगह रहता ही नहीं है, कुछ कहने का ही नहीं है। क्योंकि देखिए, वो जो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन का फील जो है हम लोग, एक औरत जो है कर ही सकती है कि कैसा वो सिचुएशन होता है जो कि लड़की मायके में हमेशा के लिए आ जाए। तो माँ बाप पर क्या बीतता है, लड़की पर क्या बीतता है, वो लड़की ही समझ पाएगी और जिनके ऊपर ये बीतता है वो समझ पाएंगी। तो उनका गृहस्थी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अचानक संकल्प लेने के बाद जो है उनका पति उनको लेने आए। अभी उनका जो गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आप भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान के
कहा जाता है कि देखिए हमारे पास जब बहुत खुशियाँ होता है, बहुत हमारे दिन बहुत अच्छा होता है तो हम भगवान का स्मरण नहीं करते, लेकिन बहुत कष्ट होता है ना तो हम भगवान के संपर्क में चले जाते हैं। लेकिन यही संपर्क खुशियों में भी बहुत जो हम खुश रहते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा होता है, तब भी हमें भगवान के संपर्क में रहना चाहिए कि दिन हमारा कभी खराब आ ही नहीं। हो सकता है कभी थोड़ा बहुत डगमग डगमग कुछ कर जाए, यानी समय है, कभी अप डाउन होता ही है, लेकिन फिर भी जो है उस चीज़ को राम जी हनुमान जी संभाल लेंगे, आपको कष्ट नहीं होने देंगे, आपकी नैया जो है कभी डूब नहीं सकती है। इसीलिए हमेशा जो है हनुमान जी के संपर्क में रहे, चाहे कोई भी देवी देवता का संपर्क में रहे। आप चाहे अगर मंदिर है तो मंदिर में 1 लोटा जल जो है बाबा पर आप चढ़ा सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि 1 लोटा जल जो आप चढ़ाती है तो सारे समस्याओं का हल होता है। आप चाहे तो हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर है तो वहाँ जाकर चालीसा पढ़ सकती हैं। कभी भी आपके साथ जो है बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनका रखवाले खुद श्री रामचंद्र जी है, हनुमान जी है, उनका नैया कैसे डूब सकता है। ठीक है, उनका नैया कभी भी डूब नहीं सकता और जीवन में हमेशा खुशहाली ही रहेगा। इसीलिए सुख में दुख में हर समय जो है भगवान का स्मरण ज़रूर करें। तो उनके साथ बहुत अच्छा हुआ और उनका अनुभव जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अभी उनका गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा, तो बहुत खुशीपूर्वक मुझे मेरे से शेयर की थी हुई स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ हो, संकल्प हो, राम जी का स्मरण हो, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों के साथ कोई भी अनुभव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।